तो दुनिया जहान के लोग अपने देश से कास्टिज्म, जात जैसी चीजों को खत्म कर रहे हैं और हमारे देश की सरकारों ने जाति जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए अपने चुनाव प्रचार प्रसार का एक साधन बना लिया है। अब लोगों को शायद पता नहीं है, लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना से तुम्हें क्या नुकसान होने वाले हैं। जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि आप जाति के आधार पे अब लोगों को लाभ देने की बात कर रहे हैं, जो शायद इस देश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा देश है। अब जनसंख्या के माध्यम से भी देखा जाए तो 142 करोड़ की आबादी अपने देश की हो चुकी है। अब इस जनसंख्या बढ़ते समय पर आपका कहना यह है कि जो जो जातियों में बढ़ाव हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसके आधार पे हम उनकी गिनती करेंगे और उस गिनती के आधार पे हम उनको लाभ देंगे। तो इसका मतलब जो जनगणना के आधार पर संख्या नहीं बढ़ी है या उनका रेट उनके कंपेयर में नहीं बढ़ा है, तो उनके तो सारे राइट्स चले जाएंगे। विश्व स्तर में एक देश है लेबनान, और लेबनान ने ये गलती की थी, उसने जातिगत जनगणना करा ली और जातिगत जनगणना के आधार पे लोगों को उनके अधिकार दे दिए। और जब अधिकार बटे तो पता चला कि उस देश के जो सबसे अल्पसंख्यक थे उनकी गिनती अब कहीं नहीं हो रही थी, और जो अल्पसंख्यक से अब थोड़े से बढ़ गए थे, जिनकी संख्या बढ़ गई थी, उनके अधिकार बढ़ गए थे, तो उन्होंने अपने अधिकारों के आधार पे ही सारी चीजों को मोल्ड कर दिया था। तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि अपना देश एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री में हमें तो जातिगत चीजों को और दबाना चाहिए कि भैया हम जातिगत चीजों को खत्म करेंगे, चीजों को एक करने की कोशिश करेंगे। और चुनाव प्रचार प्रसार में ही आप अगर ये कह रहे हो कि भैया हम जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर लाभ देंगे, तो मेरे हिसाब से आने वाले समय पर इसके परिणाम लेबनान जैसे ही भारत में देखने को मिल जाएंगे। लेबनान को कभी यूरोप का पेरिस भी कहा जाता था, आज उस देश की हालत जर्जर हो चुकी है। यही